कार्डियक डोमिनेंसी। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर ये कार्डियक डोमिनेंसी क्या होती है। हमारे दिमाग में भी अभी ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये कौन सा चैम्बर है जो डोमिनेंट होता है, ये चैम्बर से रिलेटेड है या नहीं है। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो के सेशन में। आपने पेशेंट की प्रोफाइल में ये नाम कई बार देखा होगा कि राइट कार्डियक डोमिनेंट या लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या को डोमिनेंट भी कुछ लोग होते हैं, उनमें क्या फर्क पड़ता है। दोनों बातें समझते हैं। राइट कार्डियक डोमिनेंट क्या है, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट क्या है, उसी से आपको कार्डियक डोमिनेंसी भी समझ में आएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कई बार ये ब्लड सप्लाई हार्ट की पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी है। सर हार्ट को ब्लड सप्लाई करती कौन है, सर कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ऑफ कोर्स सर कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो इसकी दो ब्रांचेस भी आपको हर हाल में याद होगी, बिल्कुल सर, राइट कोरोनरी आर्टरी और द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये तो बेशक सा सवाल है सर, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी की फिर फर्दर आगे ब्रांचेस भी होती है। सर कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, आपको ये नाम अच्छे से याद होंगे। ऐसे नोडल आर्टरी, ऐसे नोडल आर्टरी, ऐसे नोडल आर्टरी। इसके अलावा एक होती है बच्चा मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी। इसके अलावा कौन सी होती है, एवी नोडल आर्टरी। ये नाम आपने सुने होंगे, बेशक सुने हैं सर, एवी नोडल आर्टरी। और इसके बाद में एक नाम आता है पिया। पिया बोले तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये भी नाम याद होना चाहिए आपको। पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। इसी को ही हम लोग पिया जो होती है वो ऐसे समझ सकते हैं कि वो थोड़ी मोटी होती है, तो पिया का दूसरा नाम है पाड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं सर। पाड़ा बोले तो पीडीए, इसका दूसरा नाम है पीडीए। बोले तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। डन है सर, ये भी हमारे सामने है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी फर्दर आगे चल के ब्रांच होती है, एक पीछे की साइड में ब्रांचेस होती है जिसको अपन एलसीएक्स कहते हैं, लेफ्ट सर्कम फ्लेक्स आर्टरी। बिल्कुल जानते हैं सर, कई बार पेशेंट की प्रोफाइल पे भी लिखा होता है कि एलसीएक्स में ब्लॉकेज आ गया, इसका मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज है, हार्ट के पीछे की साइड में ब्लॉकेज है। चलो सर, एक होता है लाडा, ये बड़ा फेमस नाम है, हर बच्चे को, हर इंस्टीट्यूट के बच्चे को याद होता है कि सर ये लाडा क्या होता है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, लाडा के नाम से। देखो एक तरफ है लाडा, एक तरफ है पाड़ा। पाड़ा बोले तो पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये तो ब्लड सप्लाई है, इसी से हम कार्डियक डोमिनेंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कार्डियक डोमिनेंसी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे ढंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है इसमें है पिया। आप में, मुझ में, हम सब में पिया तो है, ये कंफर्म है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर पिया का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से हुआ है, आप में, मुझ में, हम सब में, दुनिया के 80 to 85% लोगों में ऐसा ही होता है। पिया का ओरिजिन राइट कोरोनरी आर्टरी से होता है और आपको दिख भी रहा है, इसलिए उस व्यक्ति को हम लोग कह देते हैं राइट कार्डियक डोमिनेंट। उस व्यक्ति के लिए शब्द आएगा राइट कार्डियक डोमिनेंट। ठीक है सर। अगर अब आपके सामने पेशेंट की प्रोफाइल पे आरसीडी लिखा हुआ है तो आपको कैसे पहचान करनी है कि ये आरसीडी क्या होता है, कोई बीमारी है क्या? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। पिया का ओरिजिन, पिया कहां से बनी है? सर राइट कोरोनरी आर्टरी से इसका ओरिजिन हुआ है। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से इसका ओरिजिन हुआ है तो इसका मतलब वो व्यक्ति हो जाएगा राइट कार्डियक डोमिनेंट। डन है सर। सर इसके अलावा क्या है सर, एक होता है ना एलसीडी। एलसीडी क्या होता है? लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। अभी लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट क्या होता है? बहुत सारे ऐसे भी लोग बाग हैं जिनमें पिया का ओरिजिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हुआ है। समझना मेरी बात पे, जिनमें पिया का ओरिजिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हुआ है। अगर पिया का ओरिजिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हुआ है तो ऐसे पेशेंट के लिए हम शब्द इस्तेमाल, ऐसे व्यक्ति के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। दुनिया में ऐसे केसेस कम होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया के ज्यादातर लोग 80 to 85% लोग कैसे होते हैं? आप, मैं, हम सब ज्यादातर कैसे हैं? आरसीडी वाले हैं, है ना। कोई बीमारी नहीं है, बट हम सब में ऐसा ही है ज्यादातर। चेक करवाएंगे तो पता लगेगा। तो सर तो इसका लाड़ा वाड़ा से कोई संबंध अभी भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, पिया का ओरिजिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से अगर हो जाए, अगर ये यहां से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट।
ये लो साहब, खेल ही खत्म कर दिया मैंने। आरसीडी एलसीडी। सर कोडोमिनेंट क्या होता है? कोडोमिनेंट बहुत ही रेयरर केसेस है, बहुत ही दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं। जब एलसीडी वाले ही 10-12% है तो वो तो बहुत ना के बराबर रेयरर है, पर ऐसे हो भी सकते हैं। आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मिलकर के अगर बना दे पिया, तो ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे मेरे बच्चे कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट मतलब पिया का ओरिजिन राइट से भी हुआ और लेफ्ट से भी हुआ, तो ऐसे वो व्यक्ति रेयरर है, बट वो है तो सही कोडोमिनेंट। तो हमारे सामने एक बड़ी बेशक सी सुंदर सी बात निकल के सामने आ गई है। वो क्या है सर? आज के बाद अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की प्रोफाइल पे आरसीडी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब आप पहले से ही समझ गए, राइट कार्डियक डोमिनेंट। चेंबर से मतलब नहीं है कि कौन सा चेंबर डोमिनेंट है सर, आर्टरी से मतलब होगा राइट कार्डियक डोमिनेंट। अब क्या समझे इससे? इससे सर हम ये समझ गए पिया कहां से निकली होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी से निकली होगी। ये लो साहब, ये आरसीडी हो गया। सर शॉर्टकट में एलसीडी बता दो फिर फटाफट। लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट, लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। ये क्या लफड़ा होता है सर? लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट क्या होता है सर? अगर मान लीजिए पिया का ओरिजिन कहां से हो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हो, तो फिर हम उस व्यक्ति को कह देंगे लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट। एग्री है ना बात पे? तो आई थिंक, आई होप सो मेरे बच्चों को ये कार्डियक डोमिनेंसी समझ में आ गई होगी। ये बेसिक से सवाल हैं जो कार्डियोवास्कुलर में आपसे कई बार पूछे भी जा सकते हैं, ध्यान रहना चाहिए। अगर जिन बच्चों को ये चीज नहीं लगी है कि सर हमने आज पहली बार सीखा है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट चैनल पे कुछ और शॉर्ट वीडियोस लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत शानदार साबित होंगे।